दुनिया का पहला शिवलिंग कहाँ प्रकट हुआ? किसने देखा सबसे पहले? जानिए रहस्य शिव पुराण से। आज आप सभी को मैं इस वीडियो में बताने जा रही हूँ। उससे पहले दोस्तों, यदि आप सब मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नीचे बेल आइकन बटन है, उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले हर एक नोटिफिकेशन वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। एक लाइक पक्का कीजिए। हर हर महादेव। आप सभी शिव भक्तों को साक्षात शिव स्वरूप सावन मास की मंगलमयी शुभकामनाएं। शिव की भक्ति न केवल मोक्ष का द्वार है बल्कि जीवन की हर दिशा में आलोक फैलाने वाला वो अद्वितीय स्रोत है जो अंधकार में भी ज्योति बनकर हमें राह दिखाता है। आज हम जानेंगे उस रहस्यमय क्षण के बारे में जब दुनिया में पहली बार शिवलिंग प्रकट हुआ, जो न केवल एक पत्थर की आकृति है बल्कि परम ब्रह्म और परमेश्वर का साकार प्रतीक है। दुनिया का पहला शिवलिंग एक रहस्यमयी कथा से जुड़ा हुआ है। शिवलिंग की उत्पत्ति और उसका पहला प्रकट स्वरूप हिंदू धर्म के आध्यात्मिक और रहस्यात्मक पहलुओं से संबंध रहता है। यह केवल एक आकृति नहीं बल्कि यह चेतना है जो निराकार होते हुए भी साकार अनुभव देती है। युगों से लोगों के मन में यह प्रश्न है, दुनिया में सबसे पहला शिवलिंग किसने देखा? वो कहाँ प्रकट हुआ और उसका क्या रहस्य है? सृष्टि के आरंभ से पहले ना आकाश था, ना पृथ्वी, ना जल, ना अग्नि, यहाँ तक कि समय भी मौन में लीन था। केवल एक ऊर्जा थी, अदृश्य, अगोचर, अज्ञेय। वो था परम ब्रह्म, वह था महाशून्य, वही था शिव। हिंदू धर्म ग्रंथ में शिव कोई सामान्य देवता नहीं बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड की चेतना है और उस चेतना का प्रथम दृश्य स्वरूप ही है। शिवलिंग एक पौराणिक कथा बताती है कि ब्रह्मा और विष्णु के मध्य श्रेष्ठता को लेकर विवाद हुआ। ब्रह्मा ने स्वयं को सृष्टिकर्ता मानते हुए सर्वश्रेष्ठ का, बल्कि विष्णु जो पालन करता थे स्वयं को अधीन महत्वपूर्ण मानते थे। तभी एक दिव्य, रहस्यमय और तेजस्वी अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ। यह स्तंभ इतना विशाल था कि उसका कोई सिरा और आधार दिखाई नहीं देता था। ब्रह्मा उसे ऊपर की ओर खोजने चल पड़े और विष्णु नीचे की ओर। सहस्त्र वर्षों तक यात्रा करने के बाद भी किसी को भी उस स्तंभ का अंत न मिला। विष्णु ने सत्य स्वीकार करते हुए हार मान ली, परंतु ब्रह्मा ने छल का सहारा लिया और केतकी पुष्प को झूठा साक्षी मानकर कहा कि उन्होंने स्तंभ का शिखर देख लिया। तभी अग्नि स्तंभ से गर्जना हुई और स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने ब्रह्मा से कहा, तुमने अत्यंत कहा, असत्य कहा, तुम्हारी पूजा इस सृष्टि में निषिद्ध रहेगी। और वहीं से केतकी पुष्प भी शिव पूजा में वर्जित हो गया। शिव ने विष्णु को सत्यवादी होने के कारण आशीर्वाद दिया, तो मेरी कृपा के पात्र हो। यही क्षण था जब शिव स्वयं अग्नि के अत्यंत स्तंभ के रूप में प्रकट हुए और वही अग्नि स्तंभ ही था संसार का पहला शिवलिंग। ये कोई मूर्ति नहीं थी, ना ही मानव रूप। यह था ज्योति, ऊर्जा, ब्रह्मा चेतना, अत्यंत और अविनाशी। तमिलनाडु स्थित अरुणाचल पर्वत को वही स्थान माना जाता है जहां यह शिवलिंग पहली बार प्रकट हुआ और आज वहां अरुणाचलेश्वर मंदिर है जहां अग्नि तत्व के रूप में शिव की पूजा होती है। शिवलिंग का आकार गोले और बेलनाकार होता है जो ब्रह्मांड की संरचना का सूक्ष्म प्रतीक है। इसका ऊपरी भाग ऊर्जा का स्रोत और निचला भाग स्थिरता को दर्शाता है। वैज्ञानिकों ने भी स्वीकार किया है कि शिवलिंग जैसी आकृतियां ऊर्जा केंद्रों के रूप में कार्य कर सकती है और कई प्राचीन शिवलिंगों के आसपास विद्युत चुंबकीय ऊर्जा पाई गई है। तांत्रिक परंपरा में शिवलिंग केवल पूजा का माध्यम नहीं बल्कि साधना और ध्यान का केंद्र है। साधक इसे ब्रह्मांडीय द्वार मानते हैं जहां से आत्मा शिव से एकाकार हो सकती है। प्राचीन ग्रंथों में वर्णन है कि कई सिद्धों ने शिवलिंग पर ध्यान करके कुंडलिनी
जागरण, सिद्ध प्राप्ति और मोक्ष पाया है। कुछ संत मानते हैं कि दुनिया का मूल शिवलिंग कैलाश पर्वत में स्थित है, जो सामान्य जनों से अदृश्य है और केवल उच्च साधना से ही प्रकट होता है। कहा जाता है कि कैलाश के भीतर एक गुप्त गुफा में स्फटिक लिंग स्थित है, जो किसी भी प्रकार स्रोत से अधिक तेजस्वी है। तिब्बती साधना प्रसिद्ध में भी कैलाश को ब्रह्मांड का केंद्र माना गया है। इस प्रकार शिवलिंग कोई मूर्ति या प्रतीत मात्रा नहीं, बल्कि साक्षात शिव की उपस्थिति है। दुनिया का पहला शिवलिंग वो अग्नि स्तंभ था जो ब्रह्मा और विष्णु की परीक्षा के समय प्रकट हुआ। यह लिंग न आकार है न निराकार, यह ऊर्जा है, चेतना है और शिव स्वरूप है। और आज भी वो शिवलिंग न केवल अरुणाचल में पूजित है, बल्कि हर साधक के हृदय में प्रज्वलित है, क्योंकि शिव को देखने के लिए आंखें नहीं, श्रद्धा चाहिए। शिवलिंग को समझने के लिए तर्क नहीं, समर्पण चाहिए। शिवलिंग का विस्तार सप्तद्वीपों में शिव की उपस्थिति का प्रतीक है। भगवान शिव, जिनका कोई आरंभ नहीं, कोई अंत नहीं, केवल एक कैलाश या अरुणाचल तक सीमित नहीं थे। सृष्टि के हर कोने में, हर द्वीप में, हर लोक में उनका अंश मौजूद था। शिवलिंग उस दिव्यता का ऐसा रूप है जो धरती के अलग अलग स्थानों पर ऊर्जा केंद्र के रूप में स्थापित हुआ। पुराणों के अनुसार सृष्टि के आरंभ में शिव ने ब्रह्मा और विष्णु के आग्रह पर अपने अलग अलग रूपों में अवतरण किया। वहीं यही अवतरण बाद में ज्योतिर्लिंगों के रूप में पृथ्वी पर प्रकट हुए। हर ज्योतिर्लिंग का स्थान कोई साधारण स्थल नहीं था, वे सभी विशेष ऊर्जा नाभिकीय थी जिसने ब्राह्मणीय चेतना पृथ्वी पर प्रभावित होती है। अब बात करते हैं उन 12 दिव्य ज्योतिर्लिंग की, जिन्हें शिव के अत्यंत स्वरूपों के रूप में माना जाता है और जिनका संबंध पहले शिवलिंग की अग्नि ज्योति से जुड़ा हुआ। एक सोमनाथ गुजरात सबसे प्राचीन माने जाते हैं ज्योतिर्लिंग, जहां चंद्रदेव ने शिव की आराधना करके इसे स्थापित किया था। यह पहला स्थान था जिसने शिव को रोग निवारक के रूप में पूजा। दूसरा मल्लिका अर्जुन आंध्र प्रदेश, यहाँ शिव और पार्वती दोनों की उपस्थिति मानी जाती है। इसे दक्षिण का कैलाश भी कहा जाता है। तीसरा महाकालेश्वर उज्जैन मध्य प्रदेश, कालों के भी काल महाकाल, यह लिंग भूत भविष्य वर्तमान के बंधनों से परे हैं। 4 ओमकारेश्वर मध्य प्रदेश, नर्मदा के द्वीप पर बसा यह लिंग ओम ध्वनि की अनुकृति है। ब्रह्मांड की पहली ध्वनि। 5वां केदारनाथ उत्तराखंड, शिव के तांडव और ध्यान स्वरूप का प्रतिनिधित्व करता है। हिमालय के गर्भ में बसा एक ज्योतिर्लिंग आज भी रहस्यमय शक्तियों से घिरा हुआ है। 6 भीमा शंकर महाराष्ट्र, शिव के राक्षस त्रिपुरासुर का वध इस स्थान को पवित्र किया। ऊर्जा और क्रोध का संगम है। 7 काशी विश्वनाथ वाराणसी वही स्थान है जहां माना जाता है कि शिव स्वयं बसते हैं और यह नगर कभी नष्ट नहीं होता। 8 त्रयंबकेश्वर महाराष्ट्र, यह लिंग त्रिदेवों की एकता का प्रतीक है, ब्रह्मा विष्णु और महेश। 9 वैद्यनाथ झारखंड विहार, यहाँ शिव की रावण को वरदान देते हुए अपना लिंग स्थापित करवाया था। इसे आरोग्य शिव के रूप में पूजा जाता है। 10 नागेश्वर गुजरात, शिव ने ये दादुरक नामक राक्षस का वध किया था। यह लिंग दुष्टों के विनाश के रूप में प्रसिद्ध है। 11 रामेश्वर तमिलनाडु, भगवान राम ने शिवलिंग स्थापित कर रामेश्वर का पूजन किया। यहाँ शिव और विष्णु की एकता दिखाती है। 12 घृणेश्वर महाराष्ट्र और अंतिम ज्योतिर्लिंग है जहाँ शिव का दशा और करुणा स्वरूप प्रकट होता है। यह 12 ज्योतिर्लिंग धरती पर किसी रेखीय गणना से नहीं बने, बल्कि इसके स्थान ब्राह्मणी ऊर्जा केंद्रों के आधार पर तय किए गए हैं। आधुनिक विज्ञान इन्हें जियोमैग्नेटिक पॉइंट्स या वटक्स
पॉइंट्स कहता है और जिससे पृथ्वी पर ऊर्जा बहाव नियंत्रित होता है। शिवलिंगों की स्थापना वहीं हुई जहां धरती की चेतना सबसे अधिक सक्रिय होती है। यही कारण है कि इस स्थानों पर ध्यान, पूजा और मंत्र उच्चारण का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। इन ज्योतिर्लिंगों के साथ हजारों रहस्यमयी और चमत्कारी घटनाएं जुड़ी हुई हैं। सोमनाथ पर हुआ 17 हमले भी इसे मिटा नहीं सके। हर बार शिवलिंग फिर से प्रकट हो गया। काशी विश्वनाथ में मंदिर तोड़े गए पर शिवलिंग पुनः धरती से बाहर आ गया। केदारनाथ आपदा के समय पूरा गांव बह गया पर शिवलिंग अड़ग रहा। रामेश्वर में समुद्र तट पर स्थित शिवलिंग आज भी लहरों के बीच असुदृढ़ है। यह घटनाएं बताती हैं कि शिवलिंग कोई पत्थर नहीं बल्कि एक जीवित ऊर्जा है जिससे नष्ट नहीं किया जा सकता। ज्योतिर्लिंग के आसपास आज भी तांत्रिक साधना होती है। यह साधना केवल मंत्रों का अज्ञों तक सीमित नहीं बल्कि शिवलिंग को एक ऊर्जा द्वारा मानकर उसमें प्रवेश की क्रिया होती है। तांत्रिक साधक मानते हैं कि शिवलिंग एक माध्यम से ब्रह्मांड की चेतना के साथ सीधा समर्पण संभव है। यही कारण है कि शिवलिंगों पर जल, बेलपत्र, भस्म आदि अर्पित करना एक वैज्ञानिक विधि है जिससे ऊर्जा संतुलित होती है। लिंग पुराण, शिव पुराण और स्कंद पुराण जैसे ग्रंथों में शिवलिंगों का विस्तृत वर्णन है। शिवलिंग की उत्पत्ति, उसकी शक्ति और साधना विधि, इन सबका रहस्य इसमें छिपा है। लिंग शब्द का अर्थ है जिसमें सबका लय हो, अर्थात जहां अंततः सब कुछ विलीन हो जाए, वही है शिवलिंग। यह जानकर आश्चर्य हुआ कि भारत के बाहर भी शिवलिंग पाए गए हैं। कंबोडिया के अंगकोरवाट मंदिर में विशाल शिवलिंग स्थापित है। इंडोनेशिया, नेपाल, थाईलैंड, श्रीलंका में अनेक प्राचीन शिव मंदिर हैं। कई विद्वान मानते हैं कि पहले शिव उपासना पूरी एशिया में फैली हुई थी। यह सिद्ध करता है कि शिव और शिवलिंग केवल भारत एक सीमित नहीं बल्कि एक वैश्विक चेतना का प्रतीक रहे हैं। शिवलिंग को प्राचीन काल में श्रद्धा और आस्था का केंद्र माना जा रहा है, परंतु आधुनिक युग में वैज्ञानिकों ने भी शिवलिंग की बनावट, प्रभाव और ऊर्जा को लेकर गहन अध्ययन किया है। अनेक शोधों में पाया गया है कि शिवलिंग न केवल धार्मिक बल्कि ऊर्जा संतुलन और ब्रह्मांडीय मंडल का भी प्रतीक है। एक शिवलिंग की बनावट और ऊर्जा। शिवलिंग की बेलनाकार संरचना चुंबकीय ऊर्जा को आकर्षित करती है। इसकी सतह पर जल या दूध अर्पण करने से विद्युत ऊर्जा और स्पंदन उत्पन्न होते हैं जो मानसिक शांति और ध्यान की उपस्थिति को गहराते हैं। दो ब्राह्मणी प्रतिरूप शिवलिंग का ऊपरी गोल हिस्सा ब्रह्मांड का सिरा, निचला बेलनाकार भाग ध्रुवीय दूरी और नीचे की गोलाकार वेदी संपूर्ण ब्रह्मांड की आधारशील है। यह मंडल हमें गैलेक्सी और ब्लैक होल और ब्रह्मांड के स्पिनिंग सिस्टम की याद दिलाता है। आधुनिक खगोल वैज्ञानिक मानते हैं कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति एक सिंगुलैरिटी से हुई, एक बिंदु जहां समय, स्थान और ऊर्जा एकीकृत थे, और यह अवधारणा आश्चर्यजनक रूप में शिवलिंग से मेल खाती है। शिवलिंग की आकृति एक ऐसी ऊर्जा संरचनात्मकता है जिसमें सारा अस्तित्व विलीन हो सकता है। जैसे ब्रह्मांड बिग बैंग से फैला, वैसे ही शिवलिंग भी विस्तार और संकुचन दोनों का प्रतीक है। भारत में कई प्राचीन मंदिरों में शिवलिंग के ऊपर स्थापित कलश और ऊर्जा संरचना भी इस सिद्धांत को बल देती है। सदियों से शिवलिंग केवल पूजा का स्थान नहीं रहा, वो ध्यान और समाधि का केंद्र भी रहा है। महर्षि पतंजलि, अगस्त्य, वशिष्ठ और अन्य कई ऋषियों ने शिवलिंग के समक्ष साधना कर
अतिमानवीय शक्तियां प्राप्त की। प्रसिद्ध साधक अनुभव गोरखनाथ ने कहा, जहाँ लिंग है वहीं ब्रह्म है, वहाँ केवल देखना ही पर्याप्त है। तिरुमूलर तमिल सिद्ध योगी ने शिवलिंग पर ध्यान करते हुए कहा, उसकी ऊष्मा मेरे भीतर प्रज्वलित हो गई। रामकृष्ण परमहंस ने दक्षिणावर्त में शिवलिंग के सामने ध्यान में ब्रह्मानंद का अनुभव किया। तांत्रिक परंपरा में शिवलिंग को नाभि बिंदु माना गया है, जहां साधक अपनी चेतना को केंद्रित करता है और धीरे धीरे कुंडलिनी शक्ति को जागृत करता है। कहा जाता है कि शिवलिंग पर निरंतर ध्यान करने से त्रिकाल सृष्टि संभव है। यह काल, दिशा और गुरुत्वाकर्षण की सीमाओं को पार करने की शक्ति देता है। योगियों ने शिवलिंग के सम्मुख समाधि में जाकर मृत्यु पर भी विजय प्राप्त की। यह कोई कल्पना मात्र नहीं, बल्कि आज भी हिमालय में अनेक ऐसे योगी हैं जो शिवलिंग को ध्यान केंद्र बनाकर दिव्य शक्तियाँ साधते हैं। भारत और तिब्बत के कई ऐसे स्थान हैं जहां अदृश्य शिवलिंगों की मान्यता है। यह लिंग केवल उन्हीं साधकों को दृष्टिगोचर होते हैं जो साधना की उच्चतम अवस्था में पहुंचते हैं। कैलाश पर्वत के भीतर भी एक रहस्यमयी गुफा है जहां स्वयंभू अदृश्य ज्योतिर्लिंग का मूल स्वरूप स्थिर है। कई योगियों के अनुसार यह लिंग स्फटिक के समान पारदर्शी है, परंतु उसमें से निकलने वाली ऊर्जा इतनी प्रबल होती है कि सामान्य व्यक्ति वहां कुछ पल भी नहीं टिक सकता। किसी प्रकार मानसरोवर के किनारे तिब्बती साधु मानते हैं कि झील के भीतर जल की गहराई में एक दिव्य शिवलिंग स्थित है, जो केवल पूर्णिमा की रात को ही तपस्वियों को दिखता है। भारत के अनेक स्थानों पर आज भी ऐसे शिवलिंग हैं जो न तो किसी ने स्थापित किए, न किसी ने गढ़े। वे धरती में स्वयं प्रकट हुए, जल से निकले या आकाशीय घटनाओं से प्रकट हुए। उत्तरकाशी के त्रेता गुफा में एक रहस्यमय लिंग दीवार से बाहर निकला हुआ, जिसे स्पर्श करते ही शरीर में कंपन होता है। मुंबई की जोगेश्वरी गुफा में एक स्वयंभू लिंग अंधेरे में प्रकट होता है, जो केवल दीप की ज्योति में चमकता है। महाराष्ट्र के भीमाशंकर वन में मूल शिवलिंग घने जंगलों के बीच छिपा है, जिसे पाने के लिए हफ्तों की कठिन पदयात्रा करनी पड़ती है। अब प्रश्न उठता है कि क्या शिवलिंग को अंतरिक्ष के बीच कोई संबंध है? कई वैज्ञानिकों का मानना है कि प्राचीन शिवलिंगों की स्थापना विशेष खगोलीय नक्षत्रों और ग्रहों के रेखांकन को देखकर की गई थी। उदाहरण स्वरूप काशी विश्वनाथ और केदारनाथ मंदिर ऐसे भौगोलिक बिंदुओं पर स्थित है जहां से सीधी ध्रुव तारा, मृगशिरा नक्षत्र और ओरियन बेल्ट की रेखाएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। इन मंदिरों की ऊर्जा, ध्वनि तरंगे और तापमान आज भी विज्ञान के लिए रहस्य बने हुए हैं। शिव पुराण और लिंग पुराण में वर्णन है कि एक ऐसा युग आएगा जब शिवलिंग अदृश्य हो जाएगा और केवल योग्य साधक ही उसे अपने हृदय में देख सकेंगे। तब ना मंदिर होंगे, ना मूर्ति, केवल अनुभव ही शिवलिंग होगा। यही परिवर्तन आज की चेतना में भी दिखाई दे रहा है। बाहरी पूजा से भीतरी अनुभूति की ओर। निष्कर्ष रूप में शिवलिंग कोई पत्थर मात्र नहीं, वह ब्रह्मांड की संरचना का प्रतीक है। ऊर्जा का केंद्र, ध्यान का द्वार और चेतना का शिखर। वैज्ञानिकों ने स्वीकार किया है कि इसकी संरचना ऊर्जा को संचित और उत्सर्जित करने में सक्षम है। साधकों ने इसे परम ब्रह्म तक पहुंचने का माध्यम माना है और आध्यात्मिक सृष्टि से उस अग्नि स्तंभ का प्रतीक है जो काल, दिशा और तत्वों से परे हैं। जब हम कहते हैं कि दुनिया का पहला शिवलिंग तो कोई भौतिक वस्तु नहीं बल्कि चेतना के प्रथम प्रकट रूप की बात होती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सृष्टि के आरंभ में जब ब्रह्मा और विष्णु की सृष्टि का विवाद हुआ, तब शिव स्वयं एक अग्नि स्तंभ के रूप में प्रकट हुए थे, जिसका कोई और छोर नहीं था। वही स्तंभ सृष्टि का पहला शिवलिंग था। अनिर्वचनीय, अविनाशी और चेतना का उद्गम स्रोत। कालांतर में वही लिंग अरुणाचल, कैलाश और 12 ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुआ। आज भी ध्यान में लीन साधक उसी अग्नि लिंग को ललाट के
सहस्त्रार चक्र में उदित होते हुए अनुभव करते हैं कि वह लिंग कोई दृष्टि वस्तु नहीं बल्कि चेतना की धार है, प्रकाश का झरना है जो भीतर से प्रकट होता है। इसी प्रकार अमरनाथ गुफा में हर वर्ष प्राकृतिक रूप में बनने वाला बर्फ का शिवलिंग भी वैज्ञानिकों के लिए रहस्य है, जो अमावस्या से पूर्णिमा तक घटता बढ़ता रहता है। उत्तराखंड का कपालेश्वर लिंग हिम के नीचे से स्वयं प्रकट हुआ और आज भी वहां केवल ऊर्जा की अनुभूति होती है, मूर्ति नहीं। भारत में कई गांवों में जब खेत जोते जाते हैं तो अचानक शिवलिंग प्रकट हो जाते हैं। वहां जैसे ही उन्हें हटाने की चेष्टा की जाती है, अपवादाएं घटित होती हैं। इससे लोग मानते हैं कि यह लिंग शिव की इच्छा से प्रकट हुए हैं।